जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरों को भी मत दो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आज जो तुम दूसरों को दोगे, कल वही वापस पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इस साल 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी जो कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाली होगी। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष है और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आपकी राशि कुंभ राशि से निकलेंगे और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होगा। मुख्यतः शनिदेव की 7.5 के 3 चरण माने जाते हैं: उदय चरण, शिखर चरण और अस्त चरण, जिनमें शनिदेव की 7.5 के 2 चरण, उदय चरण और शिखर चरण, ये घातक माने जाते हैं और तीसरा चरण, अस्त चरण, राहत देने वाला माना जाता है। तो 29 मार्च 2025 को 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, 5 महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें 4 तो ऐसी घटनाएं होगी जो आपके लिए शुभ होगी और एक ऐसी घटना होगी जिसका मिला जुला प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। तो वो ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी आपके जीवन के लिए 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और यह शिकायत भी मेरी आपसे हमेशा रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो बात करते हैं 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की 2025 में जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए घटित होगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना की जिसका मिला जुला प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। आप सभी को बताएं, शनिदेव इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, और मंगल 21 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे। और फिलहाल मंगल इस समय वक्री भी चल रहे हैं। तो 21 जनवरी 2025 तक शनिदेव और मंगल का छठाष्टक योग देखने को मिलेगा। यह योग हालांकि अपोजिट माना जाता है एक दूसरे के। आप अगर कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो 6ठा भाव होता है रोग का और 8वां भाव होता है लंबी उम्र का, आयुष्य का। जब हमारा शरीर ही रोगग्रस्त रहेगा तो हमें लंबी उम्र प्राप्त कैसे होगी? यह अपोजिट बनता है। तो 21 जनवरी तक शनि और मंगल का छठाष्टक योग देखने को मिलेगा। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, लेकिन उसके बाद, तपाने के बाद, एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, धैर्य के कारक माने जाते हैं, अचानक से किसी को फल नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही मंगल रज के कारक माने जाते हैं, मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है।
और यही कारण है कि विवाह से पहले लड़के और लड़कियों की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। साथ ही मंगल के बारे में कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रोष्टो हर्ति तक्षणात्, यानी मंगल जब प्रसन्न होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं, क्योंकि मंगल जब देने लगते हैं ये जंगल में मंगल कर देते हैं। साथ ही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। जब ये शनि के साथ षडाष्टकी योग में रहते हैं उस समय क्या करते हैं, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं, प्रत्येक संपत्ति में विवाद उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि मंगल भाई के कारक माने जाते हैं, तो भाइयों से अलगाव करवाते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाते हैं, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं, चोट चाट भी दे देते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार कर देते हैं, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, हमारे ऊपर कोई आरोप भी लग सकता है। तो ऐसी स्थितियां शनि और मंगल के षडाष्टक योग की वजह से 21 जनवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए देखने को मिल सकती है। लेकिन मंगल से संबंधित कुछ उपाय करने से, बजरंग बली से संबंधित कुछ उपाय करने से, या फिर शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने से इस प्रकार की घटनाओं से हम बच भी सकते हैं। तो 21 जनवरी तक ऐसा देखने को मिल सकता है। यह घटना है जिसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जो दूसरी घटना होगी आपके लिए, वो मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाएगी, जीवन को बदलने वाली, 28 जनवरी 2025 को, क्योंकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शुक्र और शनिदेव दोनों साथ में ही चल रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में है, शुक्र भी कुंभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी 2025 को शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, यानी अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो शुक्र उच्चस्थ होंगे। अब कुंभ राशि वालों के लिए या फिर कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये उस समय केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक भी माने जाते हैं और प्रधान ग्रह भी माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक तो भाग्यश है, दूसरे चतुर्थेश है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव और पंचम भाव त्रिकोण भाव, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के ये योग कारक स्थिति में रहते हैं, और उनका उच्च राशि में जाना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य को परिवर्तन करने वाला ये योग माना जाएगा। यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। अब शुक्र 28 जनवरी को जब ये मीन राशि में जाएंगे, यानी धन भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जाएंगे, और शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक हैं, लग्जरी जीवन देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर सब कुछ देते हैं, और इसकी चाह, इसकी कामना इस दुनिया में कौन नहीं करता। तो जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के जब ये आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का निर्माण होगा। जो धनागमन आपका रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, वाणी में एक मधुरता उत्पन्न होगी, वाणी कुशलता बढ़ेगी, और अपनी वाणी कुशलता के कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे। आप घूमने फिरने जाएंगे, लग्जरी जीवन आपके जीवन में होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। तो 28 जनवरी के बाद जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो यह स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अब शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, चतुर्थेश बनकर के धन भाव में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, या फिर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, चाहे शेयर मार्केट में फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, फंसा हुआ पैसा आपका बाहर निकलेगा। पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी होगी, माता के साथ वात्सल्य भरे, प्रेम भरे संबंध स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर के, और शुक्र आपके भाग्यश भी है, तो भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य में जो अवरोध बना हुआ था वो दूर होगा। आप धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति लालायित होंगे, उत्साहित होंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति होगी 28 जनवरी 2025 के बाद। यह जो दूसरी घटना होगी जब शुक्र उच्च के होंगे। अब तीसरी घटना, महत्वपूर्ण घटना, शनिदेव भी इस साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, यहीं से कर्म और भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी। शनिदेव कर्म तो करवाएंगे, हालांकि तीसरा चरण भी शुरू होगा,
साढ़े साथी का। तो शनिदेव आपको भाग दौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि शनिदेव तो मेहनत के कारक ही माने जाते हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण घटना होगी। फिलहाल इससे पहले शनिदेव आपके लग्न भाव में ही चलेंगे। 29 मार्च 2000 पहले से पहले ससयोग का निर्माण भी करेंगे। यह भी स्थिति आपके लिए अच्छी है और शुक्र शनिदेव के साथ है, यह भी स्थिति अच्छी है। लेकिन जब यह राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में जाएंगे तो यह स्थिति तो बहुत बढ़िया होगी। लग्नेश बनकर के यह धन भाव में जाएंगे। दूसरा, द्वादशेश और लग्नेश बनकर के धन भाव में जाएंगे। तो द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है। आपने जहां भी अपने धन का निवेश किया, चाहे प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, उसका लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं, या फिर अगर आप खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों से आपकी आवक हो रही है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। शनिदेव लग्नेश बन के भी धन भाव में जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार देखने को मिलेगा, आपके गुणों में सुधार देखने को मिलेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति भी होगी। पदोन्नति आपकी रुकी थी, वो पदोन्नति आपको फिर से मिलेगी। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, वो प्रमोशन आपको फिर से मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो फिर कोई ना कोई बड़ी डील भी आपको इन 2.5 सालों में मिल सकती है। जब शनिदेव आपके धन भाव में रहेंगे, लग्नेश बनकर के धन भाव में रहेंगे, तो कोई ना कोई डील आपके साथ हो सकती है। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। यह तो रहेगी आपके लिए तीसरी महत्वपूर्ण घटना। अब चौथी महत्वपूर्ण घटना यह होगी, देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 15 मई 2025 को। बृहस्पति आपके लिए धनेश हैं और लाभेश हैं, और धनेश और लाभेश बनकर के ये 15 मई 2025 को आपके तीसरे भाव में, आपके पंचम भाव में जाएंगे, अपने कारक भाव में जाएंगे। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। बृहस्पति विद्या के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्मिक कारक माने जाते हैं। तो ये धनेश और लाभेश बनकर के जब ये पंचम भाव में जाएंगे तो आपके जीवन का निर्माण करने वाले होंगे। और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जहां भी ये दृष्टि डालते हैं उस भाव को ये जागृत कर देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब एक महत्वपूर्ण घटना भी घटित होगी, राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसी साल राशि परिवर्तन करेंगे। वो करेंगे 18 मई 2025 को। कुंभ राशि वालों के लिए राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो राहु फिलहाल आपके धन भाव में चल रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न भाव में आएंगे 18 मई 2025 को, और केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो यहां पर राहु के हिसाब से भी यूं देखा जाए तो यह साल आपके लिए अच्छा होगा, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये अपने मित्र की राशि में आएंगे और आपके लग्न भाव में आएंगे। लेकिन 18 मई से पहले राहु आपके धन भाव में विराजमान होंगे। तो सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन में अचानक से भाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह भी स्थिति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए यह जो साल है पूरा, यह जीवन को बदलने वाला होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो कष्ट आपने झेले थे शनि की साढ़े साथी के पहले और दूसरे चरण में, जो तकलीफें, जो पीड़ाएं आपने झेली थी, उन पीड़ाओं का अंत होगा और शनिदेव आपको राहत देंगे। हालांकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएंगे, ये मेहनत करवाएंगे, आराम से बैठने ही नहीं देंगे। तो मेहनत तो करनी है, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा इस साल। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण घटना होगी वो मैंने सबसे पहले आपको बताया, शनि मंगल का छठाष्टक योग। तो शनि का उपाय, मंगल का उपाय, हनुमान जी के नित्य आप दर्शन करें। 21 जनवरी तक ये थोड़े 2 दिन बचे हैं, सावधान आपको रहने की जरूरत होगी। इसके बाद तो ये पूरा साल आपके लिए अच्छा ही जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो?
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।